नमस्कार दोस्तों, टॉक्स मूवमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा आज ही के डेट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एईडीओ पद के लिए, जो कि इससे पहले भी मैंने बताया था। और ये बहाली काफ़ी टाइम से लगभग 2 सालों से अब आ रही कह के मीडिया में और सोशल साइट्स पर भरे पड़े थे कि इस डेट में जारी होगा, इस डेट में जारी होगा। लेकिन अंततः एईडीओ पद के लिए अर्थात सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कुल 935 पद है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि 27 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसके विस्तृत हम लोग नोटिस को देखेंगे कि उसमें किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और इसका पीटी होगा या मेंस होगा, इसका लिखित परीक्षा होगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्ज़ाम होगा, और इसमें बीएड कंपलसरी है या बीएड को हटा दिया गया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप नोटिस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग विस्तृत जो इसका नोटिस है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, नोटिस आज के डेट में जारी कर दिया गया है 22/8/2025 को। इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने का डेट दिखा दिया गया है, 27 अगस्त से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 26/9 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 87/2025 है। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं कि इसका फुल नोटिफिकेशन जो आया उसमें क्या कुछ है और किस कैटेगरी में कितने सीट हैं और उसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। और बीएड कंपलसरी है या बीएड को हटा दिया गया है। तो ये बीपीएससी का फुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जिसमें कि पदों के बारे में बताया गया है। यूआर के लिए 374 पद हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 93 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 150 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 है, पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 28 है। ठीक, 935। उसमें जो है 35% क्षैतिज आरक्षण जो महिलाओं को मिल रहा है, तो महिलाओं के लिए जो सीट हो जाता है यूआर में 131, वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए 33 पद हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए 53 पद हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हो जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 59 पद हो जाएगा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 39 पद हो जाएगा, 309 पद महिलाओं को मिल रहा है। अब आइए इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसका फ़ी कितना लगेगा। फॉर्म भरने के फ़ी आपको 100 रुपये लगेंगे। फ़ी भरने का चार्जेज जो रहेगा वो आपका 100 रुपये ही रहेगा। चलिए, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद आइए आगे बात करते हैं कि इसकी योग्यता। देखिए, पहले सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जितना भी फॉर्म निकलता था उसमें बीएड कंपलसरी हुआ करता था, लेकिन इस बार आयोग ने, बीपीएससी ने और शिक्षा विभाग ने इसको चेंज किया है। अब जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो फॉर्म निकल रहा है, अर्थात ये जो फॉर्म निकला है इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से या किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने सिर्फ स्नातक कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलिए उम्र सीमा के बारे में बता दें तो जनरल को जो है पुरुषों के लिए 37 वर्ष रखा गया, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 पद रखा गया है। अब आते हैं मेन इसका सिलेबस और इसका क्या कुछ रहेगा। तो देखिए, इसमें जो है सामान्य अंग्रेजी के 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 30 अंक का होगा, जो कि प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसे के लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। वहीं सामान्य हिंदी के लिए 70 अंक होंगे, अर्थात जब इस दोनों को हम मिलाते हैं तो 100 अंकों का प्रश्न बनेगा, जिसके लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मेरिट के अंकों से कोई लेना देना नहीं है। आपको इसमें सिर्फ 30% मार्क्स लाना है तो आप पास माने जाएंगे। मेन जो मार्क्स जुटेगा वो सामान्य अध्ययन का, जो कि 100
प्रश्न होगा और सामान्य योग्यता इसका भी 100 प्रश्न होगा, यानी ये 200 का जो है इसी पर आपका मेरिट बनेगा। आपको मैं बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार का लिखित परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। ठीक, इसमें लिखित परीक्षा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगा, अर्थात इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा जिसके दम पर आप एक पदाधिकारी बन सकते हैं। ये नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ये भी मैं स्पष्ट बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आई होप कि मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया है। आरक्षण का जो है, आरक्षण में जिस प्रकार से अभी वर्तमान में 40% जो है सो बिहार के मूल निवासियों को आरक्षण दिया जा रहा है, वो चीज़ इसमें लागू हो चुका है। तो मैं विशेषकर TRE 4 का तैयारी करने वाले और TRE 5 का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि इस फॉर्म में क्योंकि सिलेबस मिलता जुलता ही रहेगा, इसमें कोई आगे और पीछे का कुछ सिलेबस नहीं रहेगा। तो आप निश्चित ये फॉर्म भरें। आई होप कि मैंने जो जानकारी दिया है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत आप